नमस्कार, मैं समर के मुखर्जी और आप देख रहे हैं डीजी फिल्मिंग। बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो दर्शक हैं उनमें से भी और स्टूडेंट्स ने भी पूछा कि कुछ बुक्स बताइए फिल्म मेकिंग से रिलेटेड, एडिटिंग से रिलेटेड, डायरेक्शन से रिलेटेड जो अच्छी हों। देखिए, हज़ारों किताबें हैं, मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं हर किताब पढ़ करके उसका रिव्यू दे पाऊँ, लेकिन कुछ किताबें मैंने जो पढ़ी, कुछ बुक्स मैंने पढ़े, कुछ हमारे लाइब्रेरी में, अपने घर के लाइब्रेरी में मैंने रखे हुए हैं, कुछ PDF फाइल, कुछ ई बुक या किंडल वर्जन भी मेरे पास है। तो उनमें से जो 10 किताबें मुझे अच्छी लगी उनके बारे में मैं वन बाय वन बताना चाहूँगा कि अगर वो बुक्स आपकी लाइब्रेरी में हो या उन बुक्स को आप किसी भी रूप में पढ़ें तो आपको फिल्म मेकिंग की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी नॉलेज आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, जो डेफिनेटली किसी भी इंटरनेट पर नॉर्मल रूप में आपको वीडियोज़ या ब्लॉग्स में नहीं मिलेंगे। उनकी बात मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज़ तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जो मेरा किताब है वो है डायरेक्टिंग द फिल्म टेक्निक्स एंड एस्थेटिक्स 5th एडिशन। इस बुक के जो राइटर हैं माइकल रेबिगर। देखिए, रेबिगर ने इस बुक को बहुत ही बेहतरीन लिखा है। इसमें इतने सारे पिक्चर्स मिल जाएंगे, डायग्राम्स मिल जाएंगे, और ये बुक्स डायरेक्टिंग के लिए यानी डायरेक्शन के लिए बहुत अच्छा है। ये दो तरीके से आपको डायरेक्शन बताते हैं। एक तो आर्टिस्टिक वे में, यानी एक डायरेक्टर का आर्टिस्ट के साथ किस तरह का संबंध होना चाहिए, किस तरह से वो डायरेक्ट करेंगे ताकि एक आर्टिस्ट अपने कला को, अपनी जो रोल है, अपना जो किरदार हो, वो बेहतरीन ढंग से पर्दे के सामने निकाल पाए या दिखा पाए, शो कर पाए। और दूसरा है टेक्निकल। टेक्निकल भी बहुत डेप्थ में समझाया गया है कि किस तरह से आप शॉट को लें ताकि स्टोरी टेलिंग हो जाए, यानी स्टोरी उभर कर सामने आ जाए। ये दोनों ही चीज़ों का इन्होंने समन्वय किया है। अगर आप इस बुक को पढ़ेंगे तो डेफिनेटली दोनों चीज़ों में आपका बराबर एक मास्टरी हासिल हो सकती है अगर प्रॉपर वे में पढ़ेंगे। हाँ, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा क्योंकि बहुत डिटेल में दिया हुआ है कि बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन उनको अलग करते जाइए, आप आगे बढ़ते जाइए तो आपको इन किताबों में ऐसे की पॉइंट्स मिलेंगे हर एक चैप्टर के लास्ट में, जो आप अगर नोट करके रखेंगे तो आपको पूरी की पूरी बुक आपको याद आ जाएगी, आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा यहाँ पर मुझे ये करना चाहिए। तो ये किताब संग्रहणीय है, आप रख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने दूसरी किताब की तरफ, और वो है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, ए पर्सपेक्टिव ऑफ फिल्म एडिटिंग 2nd एडिशन। देखिए, इसको वाल्टर मार्च ने लिखा है, और मार्च की अगर बात करें, ये बहुत अच्छे एडिटर हैं, ऑडियो वीडियो दोनों के एडिटिंग में इनको महारत हासिल है। अगर आपने गॉडफादर फिल्म देखी होगी या फिर आपने द इंग्लिश पेशेंट देखा होगा, इन दोनों की एडिटिंग इन्होंने किया है, और इनको 3 बार ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है एडिटिंग में, और बेहतरीन एडिटिंग का काम ये जानते हैं। इन्होंने इसमें मास्टरपीस एडिटिंग के बारे में कुछ चीज़ें दिया हुआ है। आप इसके एक एक चैप्टर पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ, अपनी फिल्मों के एग्जाम्पल के साथ इन्होंने बताया है कि इसमें मास्टरपीस एडिटिंग किसको कहते हैं। यानी जब नॉर्मल एडिटिंग तो होती है, लेकिन आपको जब फर्क लगता है कि यार ये एडिटर का कमाल है, ये डायरेक्टर से भी ज्यादा एडिटर का कमाल है, तो वो चीजें आपको इस किताब में सीखने को मिलेगी, देखने को मिलेगी। ये किताब भी एडिटर को और डायरेक्टर दोनों को रखना जरूरी है, क्योंकि डायरेक्टर को भी अगर एडिटिंग समझ में आ जाए बढ़िया से तो अच्छा एडिटिंग कर पाएंगे, अच्छा निर्देशन दे पाएंगे। इवन देन एक्टर भी अगर इसे देखे तो समझ में आ जाएगी कि कहां पर हमको कैसे रोल करना चाहिए, कहां पर कैसे मूवमेंट करना चाहिए, किसके बाद कौन सा शॉट लगता है। अगर हम वाइड एंगल पर जा रहे हैं तो अगर क्लोज करना है तो क्या हमको अपने फेस पर, एक्सप्रेशन में या फिर बॉडी लैंग्वेज में क्या चेंजेस लाना चाहिए। इन चीजों के बारे में बहुत कुछ आप जान पाएंगे। जो हमारी तीसरी बुक है वो है रिबेल विदाउट ए क्रू। देखिए, इसको लिखा है रॉबर्ट रोड्रिग्स ने, और ये सिर्फ लेखक ही नहीं, एक निर्देशक हैं, और 90 के दशक में ये स्वतंत्र जो फिल्मकार होते थे, इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर, उनकी अगुवाई करते थे, उनके लिए एक क्रांति के रूप में लेकर आए। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी अल मरीची, और ये बनाया था 92-95 के बीच में इन्होंने ये फिल्म बनाई थी, और मात्र 5 लाख रुपए में इस फिल्म को इन्होंने तैयार किया था, और इस फिल्म ने बिजनेस किया था 15 करोड़ रुपए का। देखिए, उस समय भी 5 लाख रुपया बहुत बड़ी रकम नहीं होती थी, बहुत छोटी रकम होती थी, और इंग्लिश फिल्में और हॉलीवुड की फिल्में तो बन ही नहीं सकती है। लेकिन उन्होंने हिम्मत किया, उन्होंने विदाउट क्रू मेंबर के, ज्यादा क्रू नहीं लिए, 2-3 लोगों ने मिल करके स्टार्ट टू एंड फिनिश किया, और इस बुक में इसी के बारे में दिया हुआ है। इसमें इन्होंने प्री प्रोडक्शन कैसे करते हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हैं, अपने से खुद से एक फिल्म बनाना चाहते हैं तो कैसे प्री प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन का काम कैसे करेंगे, पोस्ट प्रोडक्शन कैसे करेंगे, इसके बारे में बेहतरीन ढंग से लिखा है। आपको एक हिम्मत आती है इस तरह की बुक पढ़ करके कि नहीं, मैं भी इस तरह का कुछ काम कर सकता हूं जो केवल पैसे से नहीं हमें सहायता करेगा, यानी पैसा ही नहीं कमा के देगा बल्कि नाम भी देगा। तो आज इनका नाम है, तो इस बुक को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पर जो हमारा बुक है उसका नाम भी थोड़ा सा टिपिकल है और मज़ा आ जाएगा। इसका इस तरह का नाम पता नहीं कैसे सोच लेते हैं। इस बुक का नाम है
शेकिंग द मनी ट्री। देखिए, इसका जो लेखक हैं वो है मारी वारशाविस्की। देखिए, स्पेलिंग अजीब सा है, वारशाविस्की बोलने में भी अजीब, हम लोगों को थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, लेकिन इनका लेखक जो है वो ज़बरदस्त दिमाग के धनी है। उन्होंने कहा कि भाई, उनका सोच ये था कि भाई फिल्म मेकर तो बहुत सारे हैं, लेकिन फिल्म मेकर के पास जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो है कि पैसा कहाँ से लाएं, कहाँ से धन उपलब्ध कराए ताकि वो फिल्म बना सके, उसे रिलीज़ कर सके। तो इसी के लिए उन्होंने कहा कि भाई एक ऐसा पेड़ जिसे हिलाने पर पैसे गिरेंगे, तो शेकिंग द मनी ट्री, आप कैसे पेड़ से पैसे निकाल सकते हैं। तो वो पेड़ कौन कौन से हैं? दो चीज़ें हैं। फर्स्ट है जो स्टूडियोज़ हैं उन्हें आप अपने फिल्म के लिए कैसे राजी कर लेंगे कि वो उसमें फिल्म में पैसा लगाए, और दूसरा जो एक्टर हैं वो नए लोगों के साथ काम करना नहीं पसंद करते हैं, वो चाहते हैं कि बड़े डायरेक्टर मिले, बड़ा स्टूडियो मिले, तो उनको कैसे आप राजी करा लेंगे कि आपकी फिल्म में वो काम करे। तो इसके ऊपर उन्होंने इस बुक को लिखा है, बड़ा ही अच्छे ढंग से लिखा है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे ये बहुत आसान है, ये तो हम भी कर सकते हैं। हाँ, उतना आसान नहीं है जितना बुक में लिखा है, लेकिन है। आप इस बुक को पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप खुद ब खुद इंडिया के परिवेश में, जो हमारा भारतवर्ष है, इसके परिवेश में आप सोच पाएंगे कि अच्छा, वहाँ जब ऐसे होता था तो यहाँ हम कैसे करेंगे। तो इस बुक को आप पढ़ के देखिए, आपको पैसे कैसे लाया जाए अपने प्रोजेक्ट के लिए, अपने फिल्म के लिए, ये आपको पता चलेगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट बुक की तरफ। पांचवी जो पसंदीदा किताब है वो है डायरेक्टिंग एक्टर्स। ये जूडिथ वेस्टन द्वारा लिखा हुआ ये बुक है, और इसमें इन्होंने बताया है कि एक डायरेक्टर को एक्टर के साथ कैसे रिलेशन बनाए रखना चाहिए, कैसे काम कराना चाहिए, किस ढंग से वो प्रोजेक्ट में एक्टर से मनचाहा काम निकाल सके। उसमें उन्होंने दो तरीके की चीज़ बताई। एक तो जो सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हैं यानी स्टार्स हैं उनके साथ आप कैसे काम करेंगे, और दूसरे नए जो एक्टर हैं उनके साथ आप कैसे काम करेंगे। एक डायरेक्टर की निगाह से आप किस ढंग से उससे अपना मनचाहा काम निकाल के लाएंगे, ये उन्होंने इस किताब में बखूबी लिखा है। इसमें बहुत शानदार अनुभवों के बारे में बताया, जो उनके साथ एक्टर का शानदार अनुभव रहा है जिस समय फिल्म वो डायरेक्शन कर रहे थे। तो उन अनुभवों से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको लगेगा कि हाँ हाँ, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो सकता है, या कई ऐसे लोग जिन्होंने फिल्म बनाई हो वो भी इस किताब को पढ़ सकते हैं। उनको लगेगा कि हाँ, ये जगह पर अगर हमने ऐसा किया होता तो और अच्छा रहता, बेहतर रहता, क्योंकि डायरेक्टर के साथ एक्टर का सीधा संबंध होता है। फिल्म दिखती है एक्टर की वजह से, और उसके पीछे रहता है डायरेक्टर। तो डायरेक्टर और एक्टर के बीच में जब तक से बेहतरीन कनेक्शन नहीं रहेगा, तब तक डायरेक्टर के हिसाब का कोई चीज़ एक्टर प्रस्तुत नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर बहुत बखूबी दिखाया गया, इसको आप जरूर पढ़िए। नेक्स्ट हमारा बुक है मेक योर मूवी। इसके राइटर हैं बारबरा फ्रीडम डायल। देखिए, इस डायल ने इस किताब को एक बॉम्ब की तरह बनाया है, मतलब ये समझ लीजिए कि विस्फोटक किताब है। हाँ, ये बहुत ही एडवांस लेवल पर तो नहीं है, लेकिन जो समय स्टार्टिंग कर रहे हैं अपने फिल्म करियर को, तो उनके लिए ये किताब बहुत अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो वो चाहते हैं। आप कई बार इसमें देखेंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई है जो आप सोचेंगे कि अरे ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो इस किताब में बहुत खूबियां हैं। आप इस किताब को एज ए न्यू फिल्म मेकर के रूप में जरूर आप रखिए अपने पास, और ये काम देगा आपको। नेक्स्ट हमारा जो किताब है उसका नाम है मेकिंग मूवीज। इसके राइटर हैं सिडनी लुमेट। ये 5 बार ऑस्कर में नामांकित हो चुके हैं, यानी नॉमिनेट हो चुके हैं, और इनके पास फिल्म मेकिंग का ज़बरदस्त नॉलेज है। ये कहते हैं कि अगर सेट पर, जब आप फिल्म के सेट पर जाते हैं, चाहे छोटा सेट हो बड़ा सेट हो, उस पर अगर आपका बेहतरीन नियंत्रण है, चाहे क्रू मेंबर के ऊपर, चाहे आर्टिस्ट के ऊपर, चाहे प्रोडक्शन के ऊपर, तो आप उनसे बेहतर काम करा सकते हैं। देखिए, बहुत मायने की बात है कि कई बार क्या होता है, डायरेक्टर का नियंत्रण खो देते हैं। डायरेक्टर बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनका नियंत्रण क्रू के ऊपर नहीं है, प्रोडक्शन के ऊपर नहीं है, लोकेशन आपको जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल रहा है, एक्टर आपकी बातें नहीं सुन रहा है, जबकि आप बहुत टैलेंटेड हैं। तो उस समय आप टैलेंटेड होते हुए भी बेहतरीन आउटपुट नहीं निकाल पाएंगे। इस किताब में दिया हुआ है कि किस तरह से आप सेट पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं, और अपने जितने भी लोग हैं जो आपके अंडर में है, डेफिनेटली डायरेक्टर के अंडर में, वहाँ पर प्रोड्यूसर भी हो जाता है, क्योंकि प्रोड्यूसर भी वही करता है जो डायरेक्टर चाहता है। तो कैसे उन सबको एकत्रित करके, इकट्ठा करके उनसे अपना मनचाहा काम निकाल सकते हैं सेट पर पूरा नियंत्रण के साथ, ये इस बुक में दिया हुआ है। साथ ही इस किताब में सैंपल, शॉर्टलिस्ट और शेड्यूल के साथ साथ अन्य व्यवहारिक टेम्पलेट भी दिया हुआ है, जिनका उपयोग आज भी फिल्म निर्माता अपने फिल्मों में करते हैं। इसके टेम्पलेट्स जबरदस्त हैं, इसमें टेम्पलेट्स का यूज किया गया है। उस टेम्पलेट्स को देख करके आज भी जो फिल्म में, जबकि कब कब इन्होंने लिखा है, लेकिन आज भी उसी टेम्पलेट्स पर चल रहे हैं लोग कि हाँ, इस तरह से ही हमको अपनी फिल्म की डिज़ाइनिंग करनी होगी। जब वो स्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग करते हैं या पूरा प्रोडक्शन डिज़ाइनिंग करते हैं, तो उस समय इनके टेम्पलेट्स को ही आधार मानकर चलते हैं। तो ये बुक आपके लिए संग्रहणीय है।
जो हमारा 8वां किताब है उसका नाम है मास्टर शॉट्स वॉल्यूम 1, 2 एंड 3। इसके राइटर हैं क्रिस्टोफर केनवर्थी जी ने इसमें मास्टर शॉट के बारे में बताया है। देखिए, मास्टर शॉट्स मतलब केवल लॉन्ग शॉट की बात नहीं, मास्टर शॉट्स यहाँ पर मास्टर मतलब चाहे आप क्लोजअप हो, लॉन्ग शॉट हो, एंगल हो, कैमरा के एंगल हो, उसके एक एक शॉट्स की इतना अच्छा पिक्चर दिया है कि इस तरह की किताबें अगर आपने गलती से किसी डीओपी को दे दिया या किसी कैमरामैन को दे दिया तो वो लौटाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं लौटाएगा, क्योंकि उसको वो किताब अपने बैग में रखने के लिए है कि जब भी वो शॉट बनाएगा तो उसमें से ही नकल करेगा, अच्छा इसमें इतना बेहतरीन शॉट इस ढंग से लगाया है, ये शॉट मैं भी लगाऊंगा। तो वॉल्यूम 1, 2, 3 तीनों में आपको माने वो सारे शॉट्स मिल जाएंगे जो किसी भी फिल्म के लिए जरूरी होता है। आप उसमें वो शॉट पा जाएंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं किया होगा कि अच्छा ऐसा भी शॉट लिया जा सकता है क्या। तो वो शॉट की वजह से आपको लुक एंड फील मिल जाएगा, आप अपनी फिल्म के लिए उसके शॉट डिवीजन कर सकते हैं कि नहीं, इस जब किताब को हम पढ़ें तो जब हमारी स्क्रिप्टिंग में ये पोर्शन में हमको ये शॉट देना है तो उसको आप नंबरिंग से टिक कर देंगे ताकि कैमरामैन को समझा सकें कि भैया ये वाला जो पोर्शन है ये शॉट रहेगा। तो ये बहुत अच्छा है, ये किताब आप रख सकते हैं, दीजिएगा मत किसी को। अब आते हैं हम अपने 9वें बुक पर, 9th बुक पर, और वो 9th बुक है ऑन डायरेक्टिंग फिल्म। देखिए, ये डेविड मेमेट ने लिखा हुआ है। अगर डायरेक्शन का कोई बेहतरीन किताब अगर आप खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं कि भाई हम डायरेक्टर बनना चाहते हैं और एक ही किताब लें और उसमें सब कुछ हो, तो बस इस किताब को ले लीजिए, आपको और किसी भी बुक को लेने की ज़रूरत नहीं है। इस किताब में इन्होंने लिखा है कि किस तरह से आप क्रू के साथ आप काम कर सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं, यानी कैमरामैन को किस भाषा में आप बोलेंगे, किस ढंग से समझाएंगे कि कैमरामैन वही चीज़ समझे जो आपके दिमाग में चल रहा है। आपको स्क्रिप्ट को समझने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है कि जब स्क्रिप्ट आपके सामने आता है, स्क्रिप्ट राइटर ने लिख के देते हैं, तो वो कैसे आप समझेंगे, कैसे स्क्रिप्ट राइटिंग में कुछ चेंजेस कराएंगे और स्क्रिप्ट को और कैसे बेहतरीन बनाएंगे, यानी स्क्रिप्ट का भी काम हो गया। अब आते हैं आर्टिस्ट के साथ। तो आर्टिस्ट के साथ जैसे हमने एक दूसरी किताब के बारे में बताया था कि उसमें आर्टिस्ट के साथ संबंधों के बारे में बताया गया है, उसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल है, लेकिन इसमें भी आर्टिस्ट से आप बेहतर काम कैसे निकाल सकते हैं ये बताया गया है। इस किताब में प्रोड्यूसर के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं, प्रोड्यूसर को कैसे आप बेहतर महसूस करा सकते हैं और प्रोड्यूसर को कैसे हानि होने से बचा सकते हैं, ये भी इस किताब में दिया हुआ है, क्योंकि प्रोड्यूसर के लिए ज़रूरी है कि उनका पैसा भी सेव हो, फिल्म भी बेहतरीन बने, बिक भी जाए, उससे पैसा इनकम भी ज़्यादा जनरेट होकर आए। तो ये सारा दारोमदार किसके ऊपर होता है, डायरेक्टर के ऊपर होता है। तो डायरेक्टर एक प्रोड्यूसर को कैसे कन्विंस करता है अपने प्रोडक्शन के लिए, जहाँ पैसे की ज़रूरत है, जहाँ पर किसी चीज़ को चेंज कराने की ज़रूरत है, तो उनके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। और साथ ही ये भी दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को बेहतर आउटपुट निकालने के लिए किस तरह से एडिटर के साथ मिलकर उसकी एडिटिंग यानी पोस्ट प्रोडक्शन कराया जाए। तो पोस्ट प्रोडक्शन की भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर दिया हुआ है जो एक डायरेक्टर को जानना जरूरी है। यानी डायरेक्टिंग अगर करना है, यानी डायरेक्शन करना है, तो आपको इस किताब के अलावा किसी किताब की ज़रूरत शायद नहीं पड़ेगी। हाँ, किताबें तो जितनी पढ़िए उतना अच्छा है। अब हम आते हैं अपने 10th बुक पर। इसका भी नाम थोड़ा सा अटपटा है, लेकिन वही मैंने कहा कि ये ही लोग सोच सकते हैं अलग अलग नाम इस तरह के। और इस किताब का नाम है इफ़ इट्स पर्पल समवन्स गोना डाई। देखिए, अजीब सा नाम है, लेकिन ये किताब पूरी तरह से कलर ग्रेडिंग के ऊपर है, कलर करेक्शन के ऊपर है। आपको बताता है ये बुक कि आप इसमें मेनली 6 रंगों को लेकर के चले हैं, ये कि 6 अलग अलग कलर्स का क्या मायने होता है, आप अपने स्टोरी में किस जगह पर कौन सा कलर टोन देंगे, उस कलर टोन से क्या आउटपुट निकल कर आएगा, किस तरह से कलर के जरिए आप स्टोरी टेलिंग करते हैं। एक कलर ग्रेडिंग जो जानता है, या अगर आप कलर ग्रेडिंग करना चाहते हैं, इवन देन अगर आप एडिटर हैं, डायरेक्टर हैं, इन सब के लिए ये किताब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता चलेगा अगर आप पढ़ेंगे कि आप अपने फिल्म के किस पोर्शन में कौन सा कलर दें, कौन सा कलर टोन दें, कैसे इसकी ग्रेडिंग करें, और वो कलर किस तरह से लोगों को कन्वे करेगा आपकी स्टोरी को। तो ये बुक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, इस बुक में आपको और भी कई चीज़ें मिलेंगी। जैसे आपको ये मिलेगा कि किस रंग से आपको बचना चाहिए और किस रंग का उपयोग इस जगह पर करना चाहिए। ये दोनों ही चीज़, बचना भी दिखाया गया है, समझाया गया है कि कैसे बचना चाहिए। और इसमें एक बड़ा ही मज़ेदार इंटरव्यू है। इसमें रोजर डिकिंस और एड लैचमैन का इंटरव्यू शामिल है, और आप सीख सकते हैं कि आपकी पसंद का रंग आपकी प्रोजेक्ट की प्रभावशीलता को कैसे बढ़ा सकता है। देखिए, आपका जो कलर है, हमने बताया कि उसकी प्रभावशीलता मतलब आपका ऑलरेडी प्रभावित है, आपका बहुत ही ज़बरदस्त आपने शॉट लिया है, आपका सीन भी बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, लेकिन उसको और ज़्यादा बढ़ाना है, यानी सोने पे सुहागा जिसको कहते हैं, वो कलर ग्रेडिंग से ही आता है। तो वो कैसे कर सकते हैं, ये इस किताब में। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये थोड़ा दुर्भाग्य की बात है कि
कोई भी हिंदी में इस तरह का डायरेक्शन से रिलेटेड या फिल्म मेकिंग से रिलेटेड किताब मेरे नज़र में नहीं आया, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी भाषी हैं, उनको हिंदी में थोड़ा सुविधा होता है पढ़ने में, समझने में, तो ऐसी कोई भी बुक अभी तक आई नहीं। इतने सारे डायरेक्टर हैं फिल्म इंडस्ट्री में, हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जो अच्छी किताबें लिख सकते थे अपने आगे के भविष्य के लोगों के लिए, जो आने वाले डायरेक्टर्स हैं, आने वाले सिनेमेटोग्राफर्स हैं, आने वाले एडिटर्स हैं, उनके लिए। लेकिन एक भी, दुर्भाग्य से एक भी ऐसी किताब नहीं है जो हिंदी भाषा में हो। हिंदी के मैंने तो यहाँ के किसी राइटर का इंग्लिश किताब भी नहीं हमने देखा। हमको लगता है ये सिखाना नहीं चाहते। लेकिन मैं सोचता हूँ कि आपकी ये जो प्रॉब्लम है हिंदी भाषा में कोई अच्छी बुक का ना होना, वो मैं ख़त्म करूँ, मैं समाप्त करूँ। मैंने एक बुक लिखी है, इधर 4-5 महीनों में उसे कंप्लीट कर दिया है, और ढेर सारे, इसी के लिए मुझे कई बुक, करीब 40 से 50 बुक्स मुझे पढ़ने पड़े। लेकिन हमने एक हिंदी भाषा में एक ऐसी किताब बनाई है जो डायरेक्शन के लिए, जो फिल्म मेकर के लिए, जो एक्टर के लिए, जो सिनेमाटोग्राफर के लिए, जो एडिटर के लिए डेफिनेटली लेने लायक किताब है। और उस बुक का नाम मैं नहीं बता रहा हूँ, उसका नहीं मैं कभी अभी झलकी दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि एक हफ्ते के बाद मैं उसका फर्स्ट जो लुक है वो मैं आपके सामने लाऊं, क्योंकि उसकी डिज़ाइनिंग चल रही है, किताब कंप्लीट हो चुका है। अब ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहते हैं कि ये किताब जल्द से जल्द आपके समक्ष आ जाए, आपके पास आ जाए, आपको मैं इसके बारे में कुछ और बताऊं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि क्या आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं। हिंदी में लिखी हुई ऐसी किताब जो डायरेक्टर्स के लिए, फिल्म मेकर के लिए और सभी जो वर्ग हैं फिल्म मेकिंग से जुड़े हुए लोग, उनके लिए निश्चित तौर पर इकलौता ऐसा बुक है जो हिंदी भाषा में यहाँ के माहौल के लिए, इंडियन परिवेश के लिए बनाया गया है, लिखा गया है। डिजाइनिंग चल रही है। आप जितना जल्दी इसको लाइक करेंगे, जितना जल्दी कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएगा, उतने जल्दी मैं डिज़ाइनर को बोलूँगा जल्दी जल्दी करो भाई, हमको तुरंत इसको रिलीज़ करना है। एनीवे, आप हमारे साथ इसी तरह से बने रहिए, और किस तरह के वीडियो आपको देखने का इच्छा है उसको भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। और हमारे साथ बने रहने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार। शुरू से ही एक फिल्म मेकर बनना चाहती थी, इनफैक्ट ढेर सारे पैसे कमाना चाहती थी। फिर मैंने डिजी फिल्मिंग से ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स ज्वाइन किया। ये मैं ही हूँ। सोचा नहीं था ऑनलाइन से स्क्रीन राइटिंग और डायरेक्शन सीखना इतना आसान होता है। घर बैठे खुद के कैमरे से सिनेमैटिक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जब चाहे कर सकती हूँ। एडिटिंग करते समय बार बार इफ्ता का प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स देख सकती हूँ। ज्यादा मुश्किल लगे तो डिजी फिल्मिंग सपोर्ट टीम को कॉल भी कर सकती हूँ। आज मैं इफ्ता सर्टिफाइड फिल्म मेकर हूँ। ढेर सारे जॉब ऑप्शंस हैं, पर मैं खुद का काम करती हूँ। निर्माता निर्देशक समर के मुखर्जी द्वारा वैज्ञानिक रूप से डिजाइन किया गया इफ्ता का ऑनलाइन फिल्म मेकिंग कोर्स हिंदी समझने वाले हर उम्र के लोगों के लिए अपने तरह का सबसे बेहतर और किफायती ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यकीन मानिए, इससे बेहतर और लो कॉस्ट फिल्म मेकिंग की ट्रेनिंग कहीं नहीं हो सकती। अभी दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या लॉग इन करें www.digifilming.in।